प्राचीन भारत के बारे में सोचिए, जहां आध्यात्मिकता, कर्मकांड और मोक्ष की बातें होती थीं। अब जरा सोचिए, उसी दौर में एक ऐसा दर्शन भी था जो कहता था कि ये सब कुछ नहीं है। आज हम चारवाक की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, एक ऐसा दर्शन जो सच में हैरान कर सकता है। तो ये वो श्लोक है जिसके लिए चारवाक सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ये एक तरह से बिना किसी झिझक के सिर्फ और सिर्फ सुख की तलाश करने की बात करता है। लेकिन एक मिनट, क्या चारवाक की पूरी कहानी बस इतनी ही है? क्या उनका दर्शन सिर्फ खाओ पियो और मौज करो तक ही सीमित था? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। चारवाकों को सच में समझने के लिए सबसे पहले हमें एक पहेली सुलझानी होगी। वो ये कि हम उनके बारे में जानते कैसे हैं, और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। देखिए, हम उनकी कहानी उनके दुश्मनों से सुनते आए हैं। इस बात पर जरा गौर कीजिए, चारवाकों की अपनी लिखी हुई किताबें वो आज हैं ही नहीं। हमें उनके विचार सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि उनके विरोधियों ने उनकी बातों को गलत साबित करने के लिए अपनी किताबों में उनके तर्क लिखे थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि चारवाक अकेले नहीं थे। वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया भर में चल रही एक जबरदस्त बौद्धिक क्रांति का हिस्सा थे। भारत से लेकर ग्रीस और चीन तक हर जगह लोग पुराने विचारों पर सवाल उठा रहे थे। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। चारवाक का पूरा दर्शन एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार पर टिका है। एक ऐसा विचार जो बाकी सब कुछ बदल देता है। और वो विचार था प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट परसेप्शन। उनके लिए ये बिल्कुल साफ था, अगर किसी चीज को अपनी 5 इंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता तो वो ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकता। बात खत्म। अब देखिए, उस समय के ज्यादातर भारतीय दर्शन ज्ञान के 6 अलग अलग तरीके मानते थे, जैसे कि अनुमान लगाना या किसी ज्ञानी व्यक्ति की बात पर यकीन करना। लेकिन चारवाकों ने इन सबको देखा और कहा नहीं, वे कट्टर संशयवादी थे। उन्होंने ज्ञान के बाकी सभी रास्तों को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने ज्ञान के उन 6 तरीकों में से 5 को उठाकर बाहर फेंक दिए। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, प्रत्यक्ष। अगर वो उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे तो वो चीज उनके लिए थी ही नहीं। कितना सरल है। अब सिर्फ इस एक नियम को मानने के नतीजे जबरदस्त थे। इसने जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सवालों की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। चलिए उनके नजरिए से सोचते हैं। ईश्वर, क्या उसे देखा जा सकता है? आत्मा, क्या उसे छुआ जा सकता है? स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, कर्म। उनके इस एक नियम के आगे ये सब कुछ टूट जाता है। अगर ये इंद्रियों से परे है तो ये बस एक कोरी कल्पना है। यहां तक कि उनका ये तर्क भौतिक विज्ञान तक भी गया। बाकी सब 5 महाभूतों की बात करते थे, लेकिन चारवाकों ने कहा नहीं, सिर्फ 4। उन्होंने आकाश को मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि खाली जगह को सीधे तौर पर कैसे महसूस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए वो कोई मूल तत्व नहीं था। तो अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई आत्मा नहीं है तो फिर ये चेतना क्या है? ये जो मैं हूं वाली भावना है, ये कहां से आती है? और इसका जवाब उन्होंने एक बड़े ही शानदार उदाहरण से दिया। उन्होंने शराब बनाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। सोचिए, अनाज, पानी, गुड़, इनमें से किसी में भी अपने आप में नशा नहीं होता, लेकिन जब आप इन्हें खास तरीके से मिलाते हैं तो एक बिल्कुल नया गुण पैदा होता है, मद शक्ति, यानी नशा करने की ताकत। और उनका कहना था कि शरीर के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। इसमें कोई अलग से आत्मा नहीं डाली जाती, बल्कि ये शरीर जब जीवित और चेतन होता है तो वही आत्मा है। तो उनके लिए चेतना शरीर की मद शक्ति थी, एक ऐसा गुण जो भौतिक चीजों के सही मेल से अपने आप पैदा होता है। और जब शरीर मर जाता है और वो तत्व बिखर जाते हैं तो चेतना भी गायब हो जाती है। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? हाँ, उनके विचार काफी विवादास्पद थे, लेकिन भारतीय सोच पर उनका असर, उनका योगदान बहुत बड़ा है। चारवाक बिल्कुल अकेले खड़े हैं। भारत के सभी शास्त्रीय दर्शनों में वो एकमात्र ऐसे थे जो पूरी तरह से भौतिकवादी थे। उन्होंने दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी नजरिया पेश किया। वो सबसे बड़े चैलेंजर थे। उन्होंने धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठाए, खोखले कर्मकांडों का मजाक उड़ाया, और ऐसा करके, जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे इतिहासकार कहते हैं, उन्होंने बाकी सभी दर्शनों को मजबूर किया कि वो अपने तर्कों को और मजबूत करें। उन्होंने दार्शनिक बहस को एक तरह से ईमानदार बनाए रखा।
और आखिर में उनका संदेश इसी दुनिया इसी पल पर ध्यान देने का एक शक्तिशाली आह्वान था। उन्होंने सीधे सीधे पूछा, क्या इसी जीवन को, इसी दुनिया को एक बेहतर और खूबसूरत जगह बनाना अपने आप में एक काफी बड़ा लक्ष्य नहीं है? और यहीं पर चारवाक दर्शन हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए? एक ऐसी दुनिया की तैयारी में जिसे हम देख नहीं सकते, या फिर उस एक दुनिया को संवारने में जिसके होने का हमारे पास पक्का सबूत है?